तो चलिए बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे और बेहद अहम वनडे मैच की। अरे वाह, पहले मैच में क्या कमाल का चेस था और उसी जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। माहौल आप समझ ही सकते हैं, एकदम गर्म है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत उस मैदान पर जीत हासिल कर पाएगा जो उसके लिए एक तरह से हॉन्टेड ग्राउंड रहा है? मतलब ये अगला मैच सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं है, ये एक अलग ही चुनौती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी कि सीरीज में दांव पर क्या लगा है। फिर देखेंगे राजकोट की चुनौती क्या है। उसके बाद जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी इतिहास रचने की कगार पर हैं। टीम में जो फेरबदल हुए हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इस मैच में देखने लायक खास बातें क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है वो पहला वनडे, क्या ज़बरदस्त मैच था। उसी मैच के बाद अब सीरीज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। तो जैसा कि हमने देखा, वडोदरा में भारत ने पहला मैच अपने नाम कर लिया और इसका पूरा श्रेय जाता है विराट कोहली की उस शानदार पारी को। मतलब एक बड़े टारगेट का पीछा करते हुए क्या कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने। सच में एक मास्टर क्लास थी वो। और यही बात इस मैच को इतना रोमांचक बनाती है। देखिए, एक तरफ भारत है जिसका लक्ष्य है सीरीज यहीं खत्म करना, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जो सीरीज में बने रहने के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए लड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं वेन्यू पर। दूसरा मैच होगा राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, और इस मैदान की अपनी ही एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो टीम इंडिया के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही है। तो भाई, बॉलर्स के लिए तो ये एक तरह से चेतावनी है। यहाँ पर पहली पारी का एवरेज स्कोर 322 रन्स हैं। जी हाँ, 322। मतलब आप समझ जाइए, ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि टीम इंडिया के लिए यही जन्नत एक पहेली बनी हुई है। मतलब इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के बावजूद यहाँ भारत का रिकॉर्ड सच कहूँ तो काफी चौंकाने वाला है। ये देखिए, यहाँ खेले गए 4 मैचों में से भारत को जीत मिली है सिर्फ 1 में। जी, 4 में से सिर्फ 1। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो यहीं पर असली मुकाबला है। एक तरफ टीम इंडिया की जबरदस्त फॉर्म और दूसरी तरफ राजकोट का ये जिंक्स। अब देखना यह है कि क्या ये फॉर्म इस मैदान के इतिहास को बदलने के लिए काफी है। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ टीमों के बीच नहीं है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के बहुत करीब खड़े हैं, और ये बात इस मैच में ड्रामा का एक और तड़का लगा देती है। सबसे पहले बात करते हैं वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर की। चोट से वापसी के बाद पिछले मैच में 49 रनों की जो शानदार पारी खेली थी, उसके बाद अब वो एक बड़े रिकॉर्ड की बहुत करीब आ गए हैं। और वो रिकॉर्ड क्या है? उन्हें सिर्फ 34 रन और चाहिए, और वो भारत के लिए सबसे तेजी से एक बड़ा वनडे मील का पत्थर छूने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। और अगर वो ये 34 रन इसी मैच में बना लेते हैं तो वो 3000 वनडे रन पूरे कर लेंगे, और वो भी शिखर धवन और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भी तेज। सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी। और जब रिकॉर्ड्स की बात हो तो विराट कोहली का नाम कैसे नहीं आएगा। उनकी फॉर्म इस वक्त इतनी जबरदस्त है कि खुद कप्तान शुभमन गिल भी उनकी बैटिंग के कायल हैं। जरा सोचिए, वो लगातार 5 50+ स्कोर बना चुके हैं। एक और 50, और वो एक ऐसा भारतीय रिकॉर्ड बना देंगे जो आज तक किसी के नाम नहीं है। और इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने से वो सिर्फ 1 रन दूर हैं। अच्छा, रिकॉर्ड से हटकर अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। एक अनचाही चोट की वजह से भारत को अपनी रणनीति में, खासकर मिडिल ऑर्डर में, कुछ फेरबदल करने पड़ सकते हैं। हुआ यह है कि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट की वजह से पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं, और उनका ना होना टीम के बैलेंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो गेंद और बल्ला दोनों से टीम को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देते थे। तो अब उनकी जगह कौन लेगा? सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है दिल्ली के आयुष बड़ोनी को। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि इस हाई प्रेशर मैच में हमें एक नया खिलाड़ी इंटरनेशनल डेब्यू करता हुआ दिखे। तो मतलब हमें प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में शायद आयुष बड़ोनी अपना डेब्यू करें, और पेस अटैक में भी अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब बुधवार को ये मैच शुरू होगा, तो कौन सी वो बड़ी चीजें हैं जिन पर हमारी नजरें होनी चाहिए? देखिए, कई बड़े सवाल हैं। क्या भारत राजकोट में अपना खराब रिकॉर्ड सुधार पाएगा? क्या श्रेयस अय्यर वो ऐतिहासिक मौका भुना पाएंगे? अगर आयुष बड़ोनी को मौका मिलता है तो वो इस प्रेशर को कैसे झेलेंगे? और उधर न्यूजीलैंड के कायल जेमिसन
क्या वो पहले मैच वाला कमाल फिर से दोहरा पाएंगे? तो अंत में बात बस इतनी सी है, क्या टीम इंडिया राजकोट में इतिहास रचकर सीरीज अपने नाम कर लेगी, या फिर कीवी टीम पलटवार करके सीरीज को आखिरी और निर्णायक मैच तक ले जाएगी?